इस मई तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया गया। एक बार फिर रुक करना चाहेंगे, संजीव को बीच में रोका था। संजीव, अगर पॉइंट्स कहें 1 2 3 तो क्या सबक सीखा हमने, जो आपसे नहीं मतलब हमने क्या सीखा, सो दैट कि अगर आगे आए तो उसका आप ठीक तरह से सामना कर सके। संजीव जा। हाँ, तो जैसा मैंने कहा था कि सरकार और सामाजिक संस्था के बीच उचित सामंजस्य हो, ताकि कोई अगर सामाजिक संस्था काम करना चाहे तो सरकार उसकी मदद करे, जो दिल्ली में क्या एक उदाहरण है। तीसरा सबसे बड़ी समस्या थी कि इसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन की भारी कमी थी। कई जगह लोग होम आइसोलेशन रहना तो चाहते थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अभी हमने दिल्ली सरकार ने ये कोशिश की है, हर एक विधानसभा में ऑक्सीजन सेंटर बने, जितने इंपॉर्टेंट जगह है वहाँ ऑक्सीजन सेंटर बने, ताकि अगर मान लीजिए घर में है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत, तो ऑक्सीजन मिले। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया है कि बहुत सारे परिवार बिछड़ गए, कई माता पिता चले गए, छोटे बच्चे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी अब सरकार ले, उनका पढ़ने लिखने का, उनकी तमाम जिम्मेदारी सरकार ले। तो जो परिवार टूट गया, उस परिवार को जोड़ने की कोशिश है। साथ साथ पूरी ये कोशिश है कि आज मान लीजिए बहुत सारी चैलेंजेस थे, जैसे कहीं मेडिसिन की कमियां थी, तो तमाम जो कमियां दिखी, वो कमियां आगे ना हो, इसलिए पूरी तरह से दिल्ली सरकार, उनकी जो सरकार पूरी तरह तैयारी कर रही है। मुझे उम्मीद है कि हालांकि अब कोई तीसरा वेव की बातें हो रही है, वो ना आए, लेकिन अगर आए तो जो कुछ भी कमियां रह गई वो आगे ना हो। इससे हम सब लोगों ने सीख लिया, अरविंद कोशिश गौड़ जी, करते रहेंगे, उस पर काम करें। अरविंद गौड़ जी, जो निर्देशक होता है वो सिर्फ नाटक का नहीं, वो जीवन मंच का जो भी एक बहुत अच्छा सूझबूझ और बारीक नजर रखने वाला होता है, क्योंकि सारे तार तो वहीं से लेता है, जीवन से ही लेता है। अब सवाल यह है कि हमने एक कलाकार, एक निर्देशक के तहत हमने क्या सीखा इस मुश्किल हालात और वक्त में, और हम क्या कहना चाहते हैं साहब गोई के साथ कि सुनो, ठहरो, समझो, वरना हालत अच्छी नहीं होगी तीसरे में भी। अरविंद गौड़ जी। जी, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें सावधानी की जरूरत है और हमारी प्राथमिकता को तय करने की जरूरत है। अभी जो है, जब तक हम हॉस्पिटल भी एक्स्ट्रा खोल देंगे, बिस्तरे भी लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन डॉक्टर और नर्सें जो हैं वो कहाँ से आएंगे? तो अभी हमें सबसे बड़ी पहले जरूरत है कि हम घर पर जो लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं उनको सही जानकारी दें, कब क्या करना है, कैसे करना है, उनको हिम्मत दें, वो ज्यादा जरूरी है। और एक और मैं अपील करना चाहूंगा कि अभी ये जब भी दुनिया में संकट आया, भारत ने पूरी दुनिया को समर्थन दिया, वहां पर जाकर काम किया, चाहे वो नेपाल हो, चाहे दुनिया को कोई भी देश हो, कहीं पर भी कुछ हुआ, हमारी शांति सेनाएं भी वहां पर गई, हमारे डॉक्टर्स भी गए। तो इस समय हमें पूरे दुनिया से अपील करनी चाहिए कि वहां के डॉक्टर्स आकर यहाँ पर काम करें। अमेरिका में मेडिकल सिस्टम बहुत भारतीयों के हाथ में है, वहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स भारतीय हैं। हम उनसे अपील करें कि वो यहाँ पर आए, नर्सें यहाँ पर आए, क्योंकि इस समय हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हमें दिखाई दे रहा है कि शहर के अंदर कम हो गया है, क्यों टेस्टिंग कम है इसलिए कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर गाँव की तरफ हम जा रहे हैं तो वहां पर बहुत ही बड़ी संकट आ रहा है। तो जरूरत है कि हम दुनिया से अपील करेंगे। जी, तो जरूरत है इस समय डॉक्टर्स और नर्सों के लिए, हमें लोगों को बुलाना चाहिए। अभी हमारा संकट है और आगे इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए कि दोबारा इस तरह के कमी ना हो। जी राइट। हरमीत जी, चैलेंजेस उनका सामना कैसे करेंगे आप, एक विधिवत, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे कर सकते हैं हम, कैसे आगे उसको? देखिए एक बात तो सबसे पहले जरूरी बात करने की, ये ऑक्सीजन की कमी हुई क्यों? ऑक्सीजन की कमी मैं समझता हूं कि दिल्ली में इसलिए हुई है क्योंकि दिल्ली वालों के जो लंग्स हैं वो कमजोर हो चुके हैं पॉल्यूशन की वजह से। यहाँ पर हरियाली खत्म होती जा रही है, पेड़ों को काट दिया जा रहा है। तो हर प्रत्येक आदमी की एक अपनी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसके ऊपर ध्यान दें, अपने आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा रखें, एटमॉस्फेयर बढ़िया बनाएं और इससे एक साथ मिलकर काम करें। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी लोगों ने जो इस समय के ऊपर जो कालाबाजारी की है, इसके ऊपर रोक होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो अवेलेबिलिटी थी चीजों की, वो सिर्फ कालाबाजारी की वजह से रुकी है। और इन लोगों को भी सरकार को इनको सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि बहुत समय मिलेगा, पैसा कमाने के लिए बहुत समय मिलेगा। आज वक्त हम लोगों को बचा लें। राइट हरमीत जी, आपने ये कहा कि कालाबाजारी जो है, कालाबाजारी को जो दंडित किया जाना चाहिए, बहुत अच्छी पॉइंट आपने कहा, जो दंडित किया जाना चाहिए वो सबको दिखाई देना जाना चाहिए कि आपने ऐसा किया तो सरकार ने उनको दंडित किया, सो दैट कि एक सबक मिले। और मैं आखिर में उधर ही रुक करना चाहूंगा विवेक बिंद्रा जी के पास। विवेक जी, आपके पास आया हूं लास्ट में एकदम, और वो इसलिए आया हूं क्योंकि जो आप कहेंगे वो इंस्पायरिंग होगा और हम सब के लिए आज एक सबक होगा। हमने क्या सीखा, हम आगे क्या दे सकते हैं? विवेक बिंद्रा। प्रदीप जी, पहली चीज है, दुनिया की सबसे महान शक्ति है इच्छा शक्ति। अगर वो आ जाए तो बात बन जाएगी।
मेरे साथ में यहाँ गुरुद्वारा कमेटी से जो सिंह साहब थे, बड़ा अच्छा मैसेज दिया उन्होंने, पेड़ों का, ऑक्सीजन का। किसी की जिंदगी बचाने वाला एक सुपर हीरो होता है। तो मैं यहाँ पे प्रतीक जी आपको $1 बिलियन आइडिया देना चाहता हूँ। एक ऐसा आइडिया देना चाहता हूँ जिसमें अगर आप अपनी टीम से, अपने एडिटर से, अपने कंटेंट से, अपने मैनेजिंग एडिटर से, अपने सीईओ से बात करें तो गेम चेंज होगा। वो आइडिया क्या है, आप जो है ना एक चैलेंज चालू करिए, जैसे आइस बकेट चैलेंज, राइस बकेट चैलेंज होता था, ऐसे ही आप एक चैलेंज चालू करिए, ऑक्सीजन मैन चैलेंज। और इस आइडिया में आप 10 लोगों को टैग कर दो। अगर 100 करोड़ की जनता में एक आदमी 10 लोगों की मदद करे और 10 करोड़ लोगों को हमने देश में जोड़ लिया तो 100 करोड़ लोगों की मदद की जा सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिले न मिले ये तो किस्मत की बात है। आपने और मैंने प्रतीक जी कोशिश नहीं की, ये तो एकदम गलत बात है। आप देखो, हमने भी जब बनाया तो 4 दिन के अंदर दुनिया जानती है हमने टर्न अराउंड कर दिया। वेंटिलेटर, ट्रेन डॉक्टर, खाना, सीपीएपी मशीन, जीरो कॉस्ट कर दिया पूरा पेशेंट्स के लिए। 24 घंटे दवाई दी उनको, ट्रेन नर्सेज दिए, डॉक्टर दिए, 200 बेड लगाए, इसको 2000 करने जा रहे हैं। ये किया, सब कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। बात बड़ी सरल है। आपसे एक मैं कहना चाहता हूं कि आप इस समय ऑक्सीजन मैन चैलेंज चालू करो, हैशटैग, और आप मेरे को टैग करो। मैं अपनी फोटो डालूंगा, 10 लोगों को टैग करूंगा। आप प्रतीक जी अपनी फोटो डालो, जो भी सेवा कर रहे हो 10 लोगों को टैग करो। इस समय हमारे को खुद 200-400, 500, 1000, 2000, 5000 लोगों से काम नहीं चलेगा। कम से कम देश में 10 करोड़ लोगों को आगे आना होगा जो आकर के समाज की जिम्मेदारी ले सकते हैं। जब आइस बकेट चैलेंज, राइस बकेट चैलेंज फेमस हो सकते हैं और वो हिट हो सकते हैं, तो ऑक्सीजन मैन चैलेंज कैसे आप हिट नहीं होएगा? क्यों नहीं होएगा? अगर आप प्रतीक जी लग जाओ अपनी टीम के साथ। और ये $1 बिलियन आइडिया मैंने दिया, मैं आपको फीस भी चार्ज नहीं कर रहा इसके लिए, क्योंकि ये सेवा के लिए मैं कर रहा हूं और मैं आपके साथ जुड़ा हूं इसमें। इसको फैलाइए ताकि इंस्पायर कर सकें। हर जगह तो दुख की खबरें मिल ही रही हैं। जितना मन दुखी आज है, इतना दुखी तो कभी नहीं हुआ इतिहास में। मेरे जन्म से लेकर आज तक इतना डिमोटिवेशन कभी नहीं देखा मैंने देश संसार के अंदर। तो इसको इंस्पायर करने के लिए लोगों को अच्छी फोटो देखने दीजिए और लोगों को इंस्पायर करिए और चैलेंज करिए। आप जब किसी दूसरे न्यूज चैनल के एडिटर को चैलेंज करेंगे ना टैग करके उसको, तो उसको भी आना पड़ेगा, उसको भी अपनी फोटो डालनी पड़ेगी कि मैं क्या सेवा कर रहा हूं। और इस तरह सब पूरा देश इकट्ठा होगा और ये फैल जाएगा, ये वायरल हो जाएगा। धन्यवाद प्रतीक भाई। दूसरा मैं फिर याद दिला दूं, पिछली दफा आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था मेरे साथ में, फिर याद दिला रहा हूं। अभी मैंने कुछ और ऑक्सीजन सिलेंडर, कुछ कॉन्सेंट्रेटर का अरेंजमेंट किया है। मैं बोर्ड लाइन नंबर बता रहा हूं और जितने लोगों ने ये वीडियो देखा है उस वीडियो को फैला दे। मैं आपको नंबर दे रहा हूं 9717544495। हमने और बेड्स का अरेंजमेंट कर दिया है और ऑक्सीजन सिलेंडर, और हमारे पास ट्रेन डॉक्टर और नर्सेज अरेंज हो गए। जगह जगह से हम नर्सेज लेकर के आए हैं। एक बार नंबर और से, नंबर एक बार और बोल देता हूं प्रतीक भाई, 9717544495। किसी की जान बचाने वाला ही सबसे बड़ा सुपर हीरो है, कोई सुपरमैन सुपर हीरो नहीं है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को फैला दीजिए। ये न्यूज 18 इंडिया के वीडियो को प्रतीक भाई भैया जी कहने, इस वीडियो को पूरे बाजार में, दिल्ली एनसीआर के आसपास सबको भेज दो इस वीडियो को, और सबको बताओ कि इस नंबर पे फोन करें और अपने आप कुछ डिटेल आपसे मांगी जाएगी, लीजिए और आपको फ्री में बेड दिया जाएगा जिसमें 10 बार खाना, सब सुविधा रहेगी एकदम बढ़िया। हमने प्राइवेट कमरों के अंदर 2-2 बेड लगाए, एयर कंडीशन रूम, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ट्रेन डॉक्टर आपको संभालेंगे। ये नंबर जरूर शेयर कर दीजिएगा 9717544495। धन्यवाद आपका प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच अरविंद जी। और यही ये प्लेटफॉर्म बनता है, प्लेटफॉर्म से चीजें निकलती हैं, चीजें आगे निकल के जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि चीजें हम सीखेंगे भी पीछे से भी और आगे कुछ बेहतर बना पाएंगे। अरविंद जी। जी, निसंदेह जो भी अभी हमने सीखा है, जो भी सारा संकट आया है, उसके बीच में एक इंसानियत बहुत जिंदा हुई है। उसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए हैं। तो उस इंसानियत को और जगाने की जरूरत है। और जो तमाम जो काला बाजारी या गलत काम करने वाले लोग थे, उनके काम को हमके जो है, उनको जो है समाज से निकालने की जरूरत है, उनको सजा की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ जो इंसानियत आई है, इंसानी जो पनपी है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये इस पूरे दौर से जो हम निकलेंगे तो बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होगी, बहुत सारी चीजें हमारे पास होगी। और सबसे बड़ा होगा हमारे पास युवाओं का वो समूह जो देश के लिए, समाज के लिए सोच रहा है। इस समय देश भर के युवा जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है वो युवाओं का, समाज सेवियों का समूह जो तैयार हो रहा है, वो आगे आने वाले भारत की शक्ल बदल देगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी घटना हो रही है। और वो जो समूह होगा वो धोखा नहीं खाएगा। वो समूह जो होगा वो धोखा नहीं खाएगा और वो बिल्कुल सोचते समझने वाला थिंकिंग ब्रेन होगा, जो आगे बढ़ के समाज सेवा के लिए सामने आएगा और देश को बदलने का काम करेगा। चैलेंज बड़े हैं और हम ही उसको निपटेंगे, ये भी तय है। आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। मंडे को फिर